गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण का आधार। नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल वाइडली बट दे आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। कहते हैं प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो बहुत ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन दे आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, प्रत्येक जगह नहीं पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी यूबाइटिकस और लोकलाइज, यानी जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देशव्यापी और प्रदेश व्यापी होता है। द रिसोर्सेज लाइक एयर वी ब्रीथ इन एंड सनलाइट दैट आर फाउंड एवरीवेयर। कहते हैं संसाधन जैसे कि हवा, श्वास लेने के लिए, इन एंड सनलाइट दैट आर फाउंड एवरीवेयर, और जो सूर्य का प्रकाश है वो हर जगह पाया जाता है। आर एबायोटिक्स यानी देशव्यापी या पूरे वर्ल्ड में ये पाया जाता है। वाइल जबकि द रिसोर्सेज दैट आर नॉट फाउंड, संसाधन नहीं पाए जाते, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, बट इन सर्टेन प्लेस यानी हर जगह पर। एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर लोकलाइज, यानी जो सोना और जो चांदी हैं ये क्या होते हैं, यानी प्रदेश व्यापी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ह्यूमन एंड रिसोर्सेज यानी मानव और संसाधन। दीज रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग यूजिंग देयर नॉलेज एंड स्किल। नेचुरल रिसोर्सेज इन क्रूड फ्रॉम मे और मे नॉट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कहते हैं दीज रिसोर्सेज, ये जो संसाधन होते हैं, आर दोज रिसोर्सेज, वे संसाधन होते हैं, विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। बीइंग यूजिंग देयर नॉलेज, वो अपनी भाई नॉलेज के आधार पर, एंड स्किल गुणवत्ता के आधार पर इनका यूज करता है। नेचुरल रिसोर्सेज इन क्रूड फ्रॉम मे और मे नॉट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कहते हैं कि यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो उनसे मानव सेटिस्फाई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है और उनसे संतुष्ट भी नहीं होता है। देखिए ह्यूमन बीइंग कंज्यूम नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए इनुमरेबल आर्टिकल टू द यूज लाइक बिल्डिंग्स। कहते हैं ह्यूमन या मानव जो है कंज्यूम नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करके प्रोडक्शन ऑफ इनुमरेबल यानी जो वो एक अपने द्वारा त्रासी वस्तु मतलब उत्पन्न करता है या आर्टिकल जो बनाता है, यूज लाइक बिल्डिंग, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, मोमेंट्स होते हैं, जो इमारतें होती हैं, रोड्स होते हैं, मशीनरी होती हैं, व्हीकल होते हैं, ये सब वो अपने यानी संसाधनों से मतलब बनाता है, खुद निर्मित करता है। दीज आर नाउन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और इनको मानव निर्मित संसाधनों का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। ह्यूमन बीइंग आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, यानी मानव द्वारा बनाए हुए जो संसाधन होते हैं वो अर्थ पर भाई बहुत ही महान होते हैं। दे आर इन ए पोजिशन ऑफ मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू देयर स्किल, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण भाई जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके, उनकी पोजीशन को बना करके और उनका यूज करता है अपनी स्किल के आधार पर, नॉलेज के आधार पर और टेक्नोलॉजी के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल, और लोगों के स्वास्थ्य को बनाने के लिए। ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, और ये उपयोगी रिसोर्सेज होते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ पीपल विल, कहते हैं बढ़िया क्वालिटी को बनाने के लिए या निर्मित करने के लिए कंट्रीब्यूट टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इनमें चेंजिंग करता रहता है। इन दिस वे एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज प्लेड बाय ह्यूमन बीइंग,
यानी मानव का विकास करने में या डेवलप करने में इन रिसोर्सेज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे है कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज या संसाधन जो होते हैं वो कंजर्व कैसे किए जाते हैं या करते हैं। इन ओल्डर टाइम, प्राचीन समय में या पुराने समय में, द डेंसिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वाज लो, यानी मानव की जनसंख्या का जो घनत्व था वो कैसा था भाई, कम था। एंड द नीड्स वर लिमिटेड, और उनकी आवश्यकताओं भी क्या थी भाई, लिमिटेड थी, सीमित थी। दे वर डिपेंडेड ऑन प्लांट एंड एनिमल, वे किस पर डिपेंड थे, पौधे और पशुओं पर। विच वर इजीली फाउंड ऑन द अर्थ, और वो आसानी से अर्थ पर प्राप्त हो जाते थे। सो दे नेवर फेल्ट द नीडेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उनको जो संसाधन होते थे उनको कंजर्वेशन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। विद टेक्निकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड यूजिंग रिसोर्सेज एट ए मच लार्जर स्केल। कहते हैं जब से टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है तब से मानव ने एक बड़े पैमाने पर इन संसाधनों का भाई यूज करना शुरू किया है। दिस हैज लेड टू आवर एक्सप्लोरेशन एंड डिलेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई इसी के बाद में भाई जो संसाधन है उनका पुनर्निर्माण होना शुरू हुआ है। टू प्रिवेंट मिसयूज और एक्सप्लोरेशन एंड डिप्लेशन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। कहते हैं इनका निर्माण करने से या इनका मिसयूज करने से भाई क्या होता है, एक्सप्लोरेशन होता है। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनको केयरफुली यूज करना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग, बिना भाई वेस्ट किए हुए, इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी को क्या कहते हैं भाई, कंजर्वेशन रिसोर्सेज कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज प्रोबेबली फॉर टूडेज। आज जो संसाधनों का भाई यूज किया जा रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर किया जा रहा है। नीड्स एज वेल एज कंजर्विंग देम फॉर देम कमिंग जनरेशन, यानी आज की जो जनरेशन है उसको कंजर्वेशन की आवश्यकता है। इन रिसेंट टाइम, यानी आने वाले समय में ए लॉट ऑफ अवेयरनेस, इनकी भाई अवेयरनेस नहीं करनी चाहिए अबाउट कंजर्वेशन एंड प्रेजेंट प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इनको संरक्षित और भाई कंजर्वेशन करने में। एंड द एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड, और वातावरण को बनाने में। द फ्यूचर ऑफ अर्थ एंड इट्स पीपल नाउ डिपेंड ऑन आवर एबिलिटी टू मेंटेन, प्रिजर्व एंड सस्टेन, यानी कहते हैं हमारा भविष्य या पृथ्वी का जो भविष्य है वो लोगों के की जो एबिलिटी है, जो मेंटेन एबिलिटी है, या प्रिजर्व संरक्षण की एबिलिटी है, या सस्टेन की जो एबिलिटी है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी जीवन को संरक्षण करने में सहायक है। विच नेचर हैज प्रोवाइड अस, जो हमें भाई देती है। देर इट इज फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, यानी ये पहली प्राथमिकताएं होती हैं हमारी। मेक इफर्ट ऑफ यूटिलाइज एंड सस्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी हमें जो यूज किए हुए रिसोर्सेज हैं उनको रिन्यूएबल करना चाहिए। मिनिमाइज द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट बाय चेंज इन कंपोजिशन, कहते हैं यानी जो नेचुरल प्रकृति को जो डैमेज कर दिया गया है उसको या एनवायरनमेंट को जो बदलता हुआ है उसको कंज्यूम करना चाहिए। इम्प्रूव एबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू इंटरेक्शन अमंग ऑल द नेशन, यानी पूरे राष्ट्र को जो मानव की जो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करे या ऐसे इंटरेक्शन लागू करने चाहिए। एजुकेट कम्युनिकेट टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर देयर एनवायरनमेंट, यानी जो शिक्षित कम्युनिटी है, जाति है, उसको भाई देखना चाहिए या प्रोटेक्ट करना चाहिए किसको, एनवायरनमेंट को। इरेडिकेट पॉवर्टी, द गैप बिटवीन द डेवलप एंड द डेवलपिंग नेशन नीड टू बी कम लेस, कहते हैं उत्पादन और उनसे बनी हुई चीज़ों की भाई एक उनको नुकसान ना हो, आवश्यकताएं पूरी हो जाए और नुकसान भी ना हो, ऐसा करना चाहिए। अडॉप्ट ए स्ट्रेगी ऑफ ए इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बरकरार रखे। दैट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और एनवायरनमेंट के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करें।
एंड कंजर्व द डाइवर्सिटी एंड वेटलिटी ऑफ आवर अर्थ। हमारी अर्थ को भाई डाइवर्सिटी करें या कंजर्व करें। इस प्रकार से आज का ये लेसन खत्म। थैंक्स।